नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने पीर बाबा पर चादर चढ़ाकर किया वृक्षारोपण, कहां गंगा घाट पर स्नान के दौरान 2 छात्रों की डूबने से इलाके में मचा हड़कंप, कहां संत समागम कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आए भक्तगण। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सरकार बाबा उद्दीन शाह रहमतुल्लाह आले दरगाह बन्ना शरीफ चौंधेरा में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने शिरकत करते हुए दरगाह पर चादर पोशी करते हुए अमन शांति और भाईचारे की दुआएं की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अशफाक सैफी का आगमन हुआ। दरगाह हजरत सरकार बाबा बहाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह आले बन्ना शरीफ के सज्जादा नशीन राव मोहिबुल रहमान साहिब ने अध्यक्ष के दस्तार बंदी सर पर बांधकर सम्मानित। उसके बाद अशफाक सैफी ने अपने हाथों से दरगाह पर वृक्षारोपण किया। मौजूद रहे सज्जादा नवीन राव मोहिबुल रहमान, जिलाध्यक्ष काशिफ अफजाल, अलीगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष इमरान सैफी और काफी लोग मौजूद रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। दतिया जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सूर्यनगरी उन्नाव बालाजी के देवशयनी एकादशी को लेकर आयोजित रथ यात्रा मेला में सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम की दृष्टि से व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए पहुंचे दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य। गौरतलब है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान सूर्य की नगरी बालाजी में भगवान भास्कर रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस दौरान सूर्य नगरी में भव्य मेले का आयोजन भी होता है और हजारों की तादाद में भगवान भास्कर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक दतिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरआई और एसडीओपी भांडे सहित सूर्य मंदिर और कस्बे का भ्रमण किया गया। जैसा कि आपको बजट में कल सूर्य भगवान का नगर भ्रमण है, शाम के समय रहेगा और सूर्य मेला रहेगा। जिससे पूरे प्रांगण मेला प्रांगण को और उनकी पूरे रास्ते का भ्रमण करने को मानने के लिए दतिया अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए थे और संपूर्ण व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने। उसी हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्था लगाई है। हम पूर्ण उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत अच्छी सारी व्यवस्था को देखते हुए पुलिस व्यवस्था लगाई है और आमजन से ये अपील करते हैं कि वो अपने व्यवस्थित रूप से मेला का और सूर्य भगवान के भ्रमण का आनंद ले सकते हैं। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज कस्बे की प्रमुख सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी की जूनियर विंग ने कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया। फैजाबाद रोड पर स्थित रज्जू भैया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित टूर्नामेंट में विद्यालय की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता और उप विजेता टीमों को प्रशस्ति पत्र और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कि जेसीआई शाहगंज सिटी के जेजे विंग द्वारा जो है खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसमें आप बतौर मुख्य अतिथि जो है सम्मिलित हुए हैं। क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? बड़े चिंता की बात है, जेसीआई की जूनियर टीम ने बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। वास्तव में व्यक्तित्व विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और इसके साथ साथ बौद्धिक गुण का विकास होना चाहिए। और जेसीआई की इस विंग में शारीरिक विकास करने के लिए भैया बहनों के बीच खेल का आयोजन किया है। खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि आत्मक्षमता का, आत्मशक्ति का, बल का विकास होता है। उनके अंदर कुछ कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। और जैसा कि आज कबड्डी का खेल आयोजित हुआ उसमें तो एक साथ कई प्रतिद्वंदियों के बीच में जाकर काम करना, साहस का जागरण हुआ, देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और निश्चित रूप से जेसीआई की ये योजना बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो राष्ट्र निर्माण में भी हम लोग क्या दिखाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप जेसीआई शाहगंज सिटी के पूर्व अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आप शामिल हुए थे, इस कार्यक्रम की क्या प्रक्रिया, क्या कहना है आपका? आज जेसीआई शाहगंज सिटी के जेजे विंग द्वारा यहाँ पर खेल कूद का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मैं देख रहा था बहुत ही उत्साहित ढंग से बच्चे खेल रहे थे। और उसमें इस खेल के द्वारा उनको आगे बढ़ने का जो हुनर प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है कि अगर आज हम जीते हैं तो हमेशा जीतते रहें और अगर हार गए हैं तो आगे जीतने के लिए हमें और क्या करना होगा,
जो मेहनत करनी होगी उसके लिए हम लगातार तैयार रहें। मैं JCI शाहगंज सिटी के JJ विंग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इसी तरीके के आयोजन को करते रहें ताकि बच्चों में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो। आगे जा कर के ये बच्चे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें और भारत को। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अदलहाट कौड़िया कला में स्थित विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल में वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत 1 से 7 जुलाई के बीच विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को वन महोत्सव मनाने के उद्देश्य के बारे में बताया गया। साथ ही साथ उन्हें विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से पेड़ पौधों से जोड़ने का सार्थक प्रयास भी किया गया। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों को बताया कि सभी जीवित लोगों के लिए एक पेड़ पौधों का भी जीवन होता है, वो भी हमारी तरह संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, इसीलिए हमें पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी बहुत ही प्रेम और आत्मीयता के साथ देखभाल भी करनी चाहिए। पिछले सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमारे विद्यालय विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल में वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों को विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जैसे लेखन, पेंटिंग, डांस और विभिन्न माध्यम से बच्चों को वृक्ष के महत्व के बारे में बताया गया। बच्चों को ये बताया गया कि अगर वृक्ष है तभी हम भी हैं। वृक्ष हमको खाने के लिए फल देता है, वृक्ष हमको रहने के लिए छाया देता है, वृक्ष से ही हम दवा प्राप्त करते हैं, वृक्ष से ही सबसे महत्वपूर्ण है वो ऑक्सीजन हमको मिलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा जीवन 1 मिनट के लिए भी संभव नहीं है। इसीलिए वृक्ष को हम देवता कहते हैं। वृक्ष को हम देवता इसलिए कहते हैं कि वृक्ष को आप अगर तुलना करें तो जो काम देवता करते हैं, हमको भोजन देना, हमको हमारी ज़रूरत की चीज़ों को देना, हमको स्वस्थ रखना, ये सब देवता भी करते हैं और वही काम वृक्ष भी करते हैं। तो इसी तरह से बच्चों को ये समझाया गया कि वृक्ष ही हमारा जीवन है और अगर वृक्ष नहीं है तो हम भी नहीं हैं। इस बात को बच्चों को समझाया गया कि आप कभी भी वृक्ष को नुकसान न पहुंचावें और जहां भी हो सके आप वृक्ष लगावें। अपने घर के पास कोई भी खाली स्थान हो वहां पर वृक्ष को लगावें। अगर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, वन महोत्सव की सार्थकता तभी होगी। और इस तरह से इस वीक का इस सप्ताह। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में मेजा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत के सिरसा छतवा गंगा घाट पर स्नान के दौरान 2 छात्र डूब गए, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से तलाश में जुट गई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। मकरौनिया में डॉक्टर अनिल तिवारी के निज निवास पर संत समागम का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें महान संत आ रहे हैं। श्री किशोरदास देव जी महाराज के मुखारबिंद से श्री भागवतमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्तगण इस आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। इस आयोजन में वृंदावन से चित्र विचित्र महाराज जी की संध्या भजन भी होगी। संत समागम जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कौन संत समागम में आने वाले हैं? संत समागम में अभी परम पूज्य राजन दास जी महाराज, परम पूज्य नवलेश जी महाराज, परम पूज्य रावतपुरा जी सरकार और परम पूज्य बागेश्वर धाम जी और उसके अलावा परम पूज्य अनिल शास्त्री जी महाराज, परम पूज्य, ऐसे करीबन 21 संतों की हमारे पास स्वीकृति है। उसमें से जिनको जो टाइम मिलता है उस टाइम से वो हम लोगों को सूचित कर देते हैं और आएंगे। कल जैसे नवलेश जी महाराज का आगमन हो रहा है, शाम को बाबा चित्र विचित्र महाराज जी की भजन संध्या होने जा रही है। इसके अगले दिन फिर राजन दास महाराज जी का आगमन हो रहा है। अगले दिन उनके मुखारबिंद से भी कथा होने वाली है, वो भी हमारे बीच आने वाले हैं। इस प्रकार संतों की जैसे जैसे स्वीकृति आती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर आते जाएंगे। लेकिन पूर्व स्वीकृति सबसे ले ली थी। 1-2 लोग ऐसा हो सकता है कि समय अभाव के कारण या कहीं अन्य व्यस्तता के कारण ना आ पाएँ, लेकिन लगभग ऐसे किशोरदास जी महाराज जो यहाँ
गद्दी पर विराजमान है, जिनके मुखारबिंद से भागवत करते वो भक्तमाल कथा हो रही है, इनके दर्शन और इनका सानिध्य पाने के लिए पूरे देश के संत लालायित रहते हैं। ऐसे संत हमारी गद्दी पर विराजमान हैं। तो सब चाहते हैं, सब बड़े बड़े संत चाहते हैं कि आपके भी दर्शन हो जाए, आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए, और भक्तमाल कथा का श्रवण करने के लिए संत आना चाहते हैं। तो ऐसे संत सब लोगों की स्वीकृति पहले से ही हम लोगों को मिल जाती है कि वह खुद आना चाहते हैं। गुरु पूर्णिमा पे क्या खास होने वाला है? गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर एक बड़ा गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, महामहोत्सव। उस दिन गुरु पूजन होता है, गुरु पूजन के साथ में भंडारा होता है। उस भंडारे में लगभग 50,000 लोगों की स्वीकृति अभी हमारी जानकारी के अनुसार है। और अभी इस जगह पर अभी हरियाणा से, मुरैना से, पंजाब से और महाराष्ट्र से भक्त आए हुए हैं, और वहाँ यहाँ 8 दिन रहने वाले हैं और 8 दिन कथा का श्रवण कर रहे हैं, भक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे आज भी 200 लोग तो आके रुक चुके हैं यहाँ, जो 8 दिन के लिए बाहर से आके रुक गए। और जब गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव होगा उस दिन लगभग 5,000 लोग यहाँ रुकेंगे। सागर का पहला कार्यक्रम है संत समागम। हाँ, संत समागम तो इस जगह तो पहला है। इसके पहले एक हम लोगों ने बालाजी परिसर में भी इसी प्रकार। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। जन की बात मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापक, सीईओ और दिल्ली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार प्रदीप भंडारी आज इंदौर पधारे। प्रदीप भंडारी का जन्म इंदौर में हुआ और सारी एजुकेशन दिल्ली कॉलेज में हुई। प्रदीप भंडारी पूरे भारतवर्ष के इकलौते सबसे युवा ऐसे सेफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पिछले 17 इलेक्शन पूरी तरीके से सही प्रोडक्ट किए। प्रदीप जी ने जो कहा था कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर होगा, सीट शेयर होगी, वो सब कुछ एग्जैक्टली सही हुआ था। आपको बता दें कि प्रदीप जी ने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं जो बहुत ही लोकप्रिय साबित हुई हैं। आज 1 साल बाद जब वो अपने गृह जनपद इंदौर पधारे तो विभिन्न धार्मिक हिंदूवादी संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जय श्री राम के नारे गूंजे और हिंदू की बात जो करेगा वही देश पर राज करेगा के नारे भी साथ साथ गूंजते हुए दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर ये पूरे नारे आरएसएस और बजरंग दल एवं ग्राम पिगडम्बर, इंदौर शहर, पीथमपुर और महू आसपास के सारे कार्यकर्ता उत्साह के साथ प्रदीप जी का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। रेगुलर जिस तरह की जवाबदारी दी गई उसको लेकर देखिए, इस वक्त मीडिया का जो काम है और हम उसी काम को आगे कर रहे हैं कि देश को आगे ले जाएंगे और सनातन संस्कृति को आगे ले जाएंगे और इंदौर का विश्व भर में जो नाम है उसको रोशन करेंगे। और मैं जो सब लोग इस वक्त मेरे स्वागत के लिए आए उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यही इंदौर वासियों का प्यार है जो मुझे आगे प्रेरित करता है देश के लिए काम करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इंदौर की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आइए मिलकर, आप कहीं पे भी हो, मध्य प्रदेश के हो, विश्व में कहीं पे भी हो, मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कार्यरत रहिए ग्लोबल स्टेज में अपने प्रोफेशन में। और मध्य प्रदेश की जनता को भी मध्य प्रदेश को इस विश्व का और इस देश का सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना है और इसीलिए हम सब कार्यरत हैं। और सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए, भले आप किसी भी क्षेत्र में हो, मीडिया में हो, किसी भी बिजनेस के अंदर हो, आगे बढ़कर इस प्रदेश को आगे ले जाना है, तभी देश भी आगे बढ़ेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार कहा है कि अगर स्टेट आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सो लेट्स टेक इंडिया फॉरवर्ड। जैसा कि उदयपुर हत्याकांड में किस तरह मानते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये दर्दनाक हत्याकांड है। ये एक शरिया के तरीके से की गई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश है जिसकी एनआईए जांच कर रही है। और जिस हिसाब से अभी नए एविडेंसेस आए हैं, इससे ये साबित हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू पर अटैक नहीं था, ये पूरी सनातन संस्कृति के ऊपर हमला है। और कानूनी रूप से मेरी तो ये मांग है कि जो इसके पीछे हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में आता है। आने वाले समय में सर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर देखिए, इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना मैं ज़मीन पे घूमता हूँ और अपना चुनाव का विश्लेषण करता हूँ कि आज की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश का समर्थन है। और देश का युवा और देश का बच्चा जो है और देश के हर वर्ग का व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से विश्व में भारत का परचम लहराया है और आगे लेकर गए हैं, उससे भारत गौरवान्वित हुआ है। और आज की स्थिति में वही इस देश को आगे ले जाने के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जिस पर देश भरोसा कर सकता है। आपका पूरा परिचय? प्रदीप भंडारी, जन की बात के संस्थापक। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
झांसी जनपद में एक बार फिर से आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। नगर कटेरा में आसमान से इस कदर की बिजली चमकी कि किसान खेत पर काम करते समय उस पर बिजली गिरने से अचानक उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मिथिला पुत्र भजलू कुशवाहा, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी मशीदन खिरक कटेरा देहात का रहने वाला किसान था। मृतक के पुत्र शंकर लाल कुशवाहा ने थाने में आकर पुलिस को सूचना दी और मौके पर कटेरा थाना पुलिस लेखपाल तहसीलदार ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मऊ रानीपुर भेज दिया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। नागदा के बंगाली कॉलोनी में रहने वाले 40 वर्षीय रघुवीर सिंह तंवर नामक व्यक्ति की मौत हो गई। सुबह 8 बजे वो ड्यूटी पर गया था। रघुवीर ग्रेसिम इंडस्ट्री के ठेकेदार के गुप्ता की ठेकेदारी में काम करता था और सुबह अपने नियमित समय से अपने घर से निकला था। करीब 12 बजे रघुवीर का अचानक जी घबराने लगा। तब उसे ठेकेदार द्वारा मेडिकल से दवाई के रूप में गैस की टैबलेट दी गई, परंतु रघुवीर की तबीयत ठीक नहीं हुई, जिसके बाद उसे नागदा के जन सेवा अस्पताल ले जाया गया, परंतु तब तक रघुवीर की मौत हो गई थी। डॉक्टर की माने तो रघुवीर की मौत 10 मिनट पहले ही हो चुकी थी। ठेकेदार द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अगर तबीयत बिगड़ने से पहले समय रहते ही उसे समय पर इलाज मिल जाता तो शायद आज उसकी जान बच सकती थी। ठेकेदार द्वारा लापरवाही का नतीजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल रघुवीर का शव जनसेवा मर्चुरी रूम में रखवा दिया गया है और परिवार की सहमति से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। रोहित सर, ये बताइए कि जो एक डेड बॉडी कंपनी से आई हुई है उसकी क्या थ्योरी रही? आप सुबह एक पेशेंट आया था जो अपने यहाँ पे जब आया था तो ब्रॉड डेड था, यानी कि आए थे तभी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब उनको लेकर के आए अपन ने उनको आईसीयू में लिया, CPR किया है, शॉक दिया है, जो प्राइमरी केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन इसके लिए, वो सब किया। जहाँ तक अपन को लग रहा है कि उनकी कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है उनको, इसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। सर, प्रथम दृष्टि में क्या लगता है क्या हुआ होगा इस तरह से? कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी कार्डियक अरेस्ट जो होता है ना उस तरीके से, क्योंकि उनकी जो साथ वाले तो बता रहे थे कि इनको सुबह भी चेस्ट पेन हो रहा था, अनईजी थे और बता रहे थे कि भाई मुझे एसिडिटी जैसा लग रहा है। उसके लिए कुछ गोली भी लेकर के आए थे बाहर से खुद से, जो उन्होंने खाई थी। अब अपन उसके बारे में तो नहीं बोल सकता, बाकी का अगर अपन जानना हो तो उसके लिए अपन को PM कराना होगा। नागदा उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।